चलो बेटा, हेडिंग डालिए आप लोग, मॉडर्न थियरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। मॉडर्न थियरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। मॉडर्न थियरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। गॉट इट? तो अब ये मॉडर्न थियरी में देखो, मॉडर्न थियरी के अंदर इसमें दो बड़े पार्ट है। एक है वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एमओटी बोलेंगे और इसको वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, वीबीटी, राइट? तो ये दोनों ही थियरी है। मैं स्टार्ट यहां से करूंगा, फिर देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या मॉडिफिकेशन इसमें कर रहे हैं, और फिर देखेंगे एमओटी का रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। गॉट इट? तो अब ये मॉडर्न थियरी इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये थियरी एटम को ऑर्बिटल के फॉर्म में पिक्चराइज करता है। इससे पहले की कोई भी थियरी ऐसी नहीं थी, लुईस वाली या ऑक्टेट वाली, जिसमें इसको ऑर्बिटल के फॉर्म में पिक्चराइज किया जाए। तो ये मॉडर्न परसेप्शन ऑफ एटम पे है, इसलिए इनको मॉडर्न थियरी बोलते हैं। तो यहां पे आप वर्ड ऑर्बिटल्स का सुनोगे, जैसे उसी में देखो उसके फुल फॉर्म में क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे है। ओके, लिखो, दीज टू थियरीज आर बेस्ड ऑन मॉडर्न पिक्चर ऑफ द एटम। These two theory are based on the modern picture of atom. Modern picture of atom. These two theories are based on modern picture of atom. Modern picture of atom. And ये modern picture of atom में क्या चीज ध्यान देते हैं? लिखो, that is electrons are present around nucleus in different orbitals. In different orbitals. Okay, they are present in different orbitals. अब चलिए पहला लिखते हैं इसमें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी। हेडिंग डालिए, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या बोलता है ये थियरी बेटा? वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या बोलता है? लिखो, एज पर वैलेंस बॉन्ड थियरी, एज पर वैलेंस बॉन्ड थियरी, only valence shell electron, only valence shell electron participate in bonding. ओके, नाम से भी क्लियर है, वैलेंस लिखा हुआ है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। गॉट इट बेटा? अगला लिखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अगला लिखिए, देन टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ बॉन्डिंग हियर? So as per VBT, the purpose of bonding is to pair its unpaired electron. क्या करना है? अगला क्वेश्चन आएगा, सर पेयरिंग कैसे करेगा ये? तो पेयरिंग करने के लिए जिन ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से सुनो, जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन ऑर्बिटल्स को नजदीक लेके आता है और ओवरलैप कराएगा। इस ओवरलैपिंग से ही पेयरिंग होती है। लिखो, the purpose of bonding is to pair, the purpose of bonding is to pair unpaired electron present in an atom. The purpose of bonding is to pair
unpaired electrons present. The purpose of bonding is to pair unpaired electrons present in the atoms. Got it? अब अगला लिखिए, ये पेयरिंग होते कैसे है? आगे पेयर तो लिखो, the pairing is done by the overlap of the orbitals containing unpaired electrons. The pairing is done by the overlap of the orbitals of two atoms having unpaired electron. Got it? अब मैं दिखाऊं कैसे होता है? हाँ, ओके। अब उससे पहले एक और बात समझ लेते हैं, कितने टाइप के ओवरलैप पॉसिबल है। लिखो, टाइप ऑफ ओवरलैप और टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक ही बात है। टाइप ऑफ ओवरलैप और टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ ओवरलैप और टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो बेटा, सबसे पहला जो बॉन्ड है वो है सिग्मा बॉन्ड। आपको मैंने बताया था, बहुत पहले से बताते आ रहा हूं कि सिग्मा बॉन्ड रियलिटी में आप कब समझ पाओगे, जब हम लोग मॉडर्न थियरी पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं सिग्मा क्या होता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। लिखो, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। द ऑर्बिटल्स, देख बॉन्ड का मतलब क्या है? ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। किसके अलोंग हो रहा है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। तो क्या हो जाएगा? ये सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आइए दिखाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना है ना। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो देख बेटा, इन हाइड्रोजन जब आप H2 बनाते हो, आपने अभी तक बनाया तो आपको याद है कि HH के बीच में ये क्या है? सिग्मा। अब मैं दिखाता हूं कैसे बन रहा है। बताओ, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s। क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाँ जी है सर। कैसा दिखता है ये ऑर्बिटल? ऐसा दिखता है सर। ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स इट इज अ क्लाउड, तो अब मैं क्लाउड को दिखा नहीं रहा हूं, अंडरस्टूड। दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि हमें पता है पेयरिंग कराना है, इसलिए मैं पहले से ही इनके स्पिन को एक को अप एक को डाउन कर लूं। अच्छा, ये न्यूक्लियस है ना बेटा, ये न्यूक्लियस है। तो इन दोनों न्यूक्लियस से पास होने वाले एक्सिस को क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये क्या है? दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब आया बात समझ में? अब बोल रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हेन दे ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो बताओ, अब ये दोनों एटम जब नजदीक आएंगे तो टच करेंगे, टच करने के बाद पेनिट्रेट करेंगे, वो पेनिट्रेशन को ही हम बोलते हैं ओवरलैप। ओके, आफ्टर ओवरलैप इट विल बिकम लाइक दिस। कॉमन रीजन ये शेयर कर रहे होंगे, ये दोनों न्यूक्लियस है और यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन अप स्पिन डाउन स्पिन दिखा रहा हूं। अप स्पिन डाउन स्पिन का मतलब समझ रहे हो ना क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इसको थोड़ा और अगर मैं बड़ा बनाऊं तो आपको दिखाता हूं कैसे दिखेगा। वैसे तो दिख रहा है बट फिर भी और थोड़ा सा।
ये है ओवरलैपिंग का मतलब। इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस भी न्यूक्लियस का पार्ट हो गए और इस भी न्यूक्लियस का पार्ट, यानी अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम में हम काउंट करते हैं। अब समझ आ रहा है क्यों बोलता था मैं कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों में क्यों काउंट करते हैं, समझ आ रहा है। जब ओवरलैप कर जाएंगे तो वो कॉमन रीजन दोनों का पार्ट हो जाता है, इसलिए बोलते हैं यहां पे। क्या यहां पेयरिंग हो गई है? क्या ये अनपेयर्ड था? तो ये पैरा था, अनपेयर्ड पैरा। क्या यहां पेयरिंग हो गई है? कैसा हो गया ये? डायामैग्नेटिक। तो मॉलिक्यूल को देखना हो तो बॉन्ड बनाने के बाद देखो, वैसे हर बॉन्ड के अंदर पेयरिंग हो जाती है, बिना पेयरिंग के बॉन्ड ही नहीं बनेगा, क्योंकि एक तरह का ये कॉमन ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, विथ अपोजिट स्पिन। अप डाउन कर दोगे तो हो जाएगा। क्या सबको समझ आ रहा है? वेरी गुड बेटा, इसको अच्छे से आप नोट कर लेना। ये 1s1s ओवरलैप का 1s1s ओवरलैप पूछा जाए। ये H2 है बेटा, ये क्या है? H2। ये जो सिग्मा बना ये क्या है? H एटम। ये भी क्या है? H एटम। 1s, ये दोनों H एटम है और ये क्या है? H2। तो आप क्या लिखोगे यहां पे? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड किसमें किसमें? इन H2। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाई ओवरलैप ऑफ 1s 1s ऑर्बिटल्स। दोनों हाइड्रोजन के 1s1s से बना हुआ, मतलब हाइड्रोजन में कोई पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, सिर्फ क्या बन सकता है? सिग्मा। कर लिया आपने? हाँ, क्या बेटा? पूरे बनाने हैं, ये तो फॉर्मेशन का मैंने आपको दिखाया ना कैसे हो रहा है, तो पूरा बनाना है। हाँ पूरा। सो बिफोर बॉन्डिंग इज दिस, आफ्टर बॉन्डिंग इज दैट। पूरा अच्छे से दिखाओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, सबसे अच्छे से। क्या? किसको ट्राई पैरा? डायामैग्नेटिक यार। अरे डायामैग्नेटिक मतलब क्या है? ऐसे स्पीसीज जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पेयर होते हैं। और पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड, जैसे ये पैरा है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आ रहा है बात समझ? चलते आगे बढ़े और दिखाता हूं सिग्मा बॉन्ड और कहां बनता है। तो देखते हैं एचएफ का। एचएफ भी एक मॉलिक्यूल है, आपने बनाया है। बताओ एचएफ के अंदर, एच एंड एफ के अंदर सिग्मा बॉन्ड है। क्या ट्राई करोगे? देखो तुम लोग क्या करते हो, ट्राई करो। शो द बॉन्डिंग इन एचएफ। और इसमें भी कितने लोग को दिख रहा है? सिग्मा ही है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, अब तुम्हें सब चीज पता हो गया, कोई चीज छुपी नहीं रही तुमसे, ये ओपन सीक्रेट हो गया एक तरह से। अब बनाओ, देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं। मिटा दो मैं ये। चलो हो गया, जल्दी करिए जल्दी करिए।
आइए बेटा देखते हैं। आइए देखते हैं। ये बताओ HF में हाइड्रोजन का तो 1s1 है, इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चल गया। फ्लोरीन का क्या है? 1s2 2s2 2, क्या यहां अनपेड दिखा क्या? चलो देखो, वैसे तो ये अनपेड किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है, px py एंड pz में किसी में, लेकिन मुझे थोड़ा कन्वीनियंस है अगर मैं px में दिखाऊं तो अच्छे से दिख जाएगा, वरना y में भी दिखा सकता हूं, z में भी दिखा सकता हूं। पहले x बनाते हैं। तो बताओ f का न्यूक्लियस में बना रहा हूं, उसके बाद f का 1s बना दिया, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2s बना दिया, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर 2p बना दिया एंड 2p में एक y बनाया, ये x बनाया, कोई तकलीफ? और ये कितने लोग करें? डॉटेड से क्या बना रहा हूं मैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया, वो भी डाउन स्पिन के साथ। वैसे तुम अप स्पिन भी दिखा सकते हो यहाँ पे, लेकिन ओवरलैप जब हो जाए तो वो डाउन स्पिन होना ही पड़ेगा, मतलब अपोजिट स्पिन में आने ही पड़ेंगे। तो आप स्टार्टिंग में चाहो तो इनको अप अप दिखाओ, लेकिन ये जब पेयरिंग हो जाए तो पक्का ही। अब कितने लोग कह रहे हैं कि ऐसा कर देने से, और मैंने समझाया है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जब ये नजदीक आएंगे तो क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। अब बताओ आइडियली कितने लोग कह रहे हैं ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, इसलिए मैंने देखो थियरी में क्या लिखा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, अंदर वाले कुछ नहीं हो रहा है, वो एज इट इज है, बाहर वाले ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा, ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनके पास पेयरिंग है वो पार्टिसिपेट अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अब देखो मैं यहां बना रहा हूं, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये हाइड्रोजन का 1s है, और ये फ्लोरीन का कौन सा है? ये px। कोई दिक्कत किसी को? ये सिर्फ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल दिखाया है, पूरे ऑर्बिटल को दिखाना हो तो आप बना लो 1s 2s 2p। सिर्फ मैंने कौन से ऑर्बिटल दिखाए हैं? ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, ओनली ओवरलैपिंग। आपके दिमाग में पूरा पिक्चर जाना चाहिए, ओनली ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, ओके। तो क्या लिखोगे? सिग्मा बॉन्ड is formed by, in HF sigma bond is formed by overlap of 1s of hydrogen and 2p of fluorine along internuclear axis overlap। ये सुनो, तो ये है HF एवरीवन। ये कौन सा ओवरलैप हुआ? sp। SS मैंने दिखा दिया आपको, अब ये क्या हो गया? sp ओवरलैप, ये भी दिखा दिया। अच्छा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बताओ ये ओवरलैप क्या सिग्मा बोलेंगे क्या? क्या इस ओवरलैप को सिग्मा बोलेंगे? अगर ये नजदीक आकर के इनसे ओवरलैप कर ले तो कैसा बनेगा, जरा देखो तो। ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा ना? कितने लोग कह रहे हैं सर ये तो इंटर न्यूक्लियर के एक्सिस के अलोंग हुआ ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर एंड उसके। अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि हमें मालूम है ऊपर वाले का फेज पॉजिटिव और नीचे वाले का फेज, क्योंकि इसमें नोड होता है। तो कितने लोग कह रहे हैं आधा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आधा डिस्ट्रक्टिव, जीरो ओवरलैप है, इसको क्या बोलते हैं? जीरो ओवरलैप। कोई ओवरलैप नहीं हुआ, देखने में लग रहा है ओवरलैप है, बट रियलिटी में कोई ओवरलैप। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ओवरलैप। इट इज नॉट अलाउड। बॉन्ड बनाने के लिए कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होना चाहिए, जीरो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो ये ओवरलैप अलाउड नहीं है, ये कोई सिग्मा बॉन्ड भी नहीं है। सिग्मा बॉन्ड के लिए ऑर्बिटल्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग रीजन दिखना चाहिए, मतलब उसी पे पड़ना चाहिए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। ठीक है, हाँ वही ग्राफ का ही पॉजिटिव फेज, प्लस माइनस फेज है ना। नोड होते थे, याद है? नोड के एक तरफ पॉजिटिव फेज, दूसरी तरफ, तो वही फेज दिखा रहे हैं। गॉट इट नाउ? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप।
This is not allowed. This overlap is not allowed. This will not result in bond formation. सभी को समझ में आ गया? दिस इज जीरो ओवरलैप। चलो अच्छा, अभी तक आपने कौन कौन सा देख लिया? एस 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 पी। अब एक दिखाता हूं मैं पीपी ओवरलैप। ओके, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाई पीपी ओवरलैप। कौन सा एग्जांपल लो बताओ, जिसमें दोनों ही एटम के वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो? पी के अंदर। हाँ, F2 या Cl2 बिल्कुल सही एग्जांपल है। हाँ, N2 में पाई बॉन्ड्स भी है। तो अभी हम सिर्फ वो दिखाना चाह रहे हैं जहां पे सिग्मा बॉन्ड। लिखो, थर्ड केस लिखो इसका। ये बना लिया ना सबने? हाँ, बना लो बना लो, नोट करके इसको बना लेना बॉक्स में, क्योंकि ये सिग्मा का पार्ट नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ जीरो ओवरलैप। अच्छा, एक बात बताओ, अगर पूछ ले आपसे, क्या एस ऑर्बिटल पी वाई से ओवरलैप करके सिग्मा नहीं बना सकता क्या? बताओ, क्या पी वाई के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता? कर सकता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बदल दो। अरे बाबा, ये पी वाई यही है ना? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि यार एस ऐसे ही आए? ऐसा जरूरी थोड़ी है, एस तो ऊपर से भी आ सकता है। अगर ऐसे आएगा तो कितने लोग के ओवरलैप हो जाएगा। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बताना पड़ेगा। अगर आपने बोला एस पी वाई ना, तो आपको बोलना पड़ेगा अलोंग वाई एक्सिस। जैसे ये किस एक्सिस के अलोंग हो रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। और ये अगर पी वाई है और एस ऑर्बिटल नजदीक आ रहे हैं, तो ये किसके अलोंग आ रहे हैं? एक्स एक्सिस के। यहां गड़बड़ी हो जा रही है। When s orbital is coming closer along internuclear axis of x axis, तो प्रॉब्लम है। अरे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दो न्यूक्लियस को ज्वाइन करने से जो एक्सिस बनता है वही है। तो न्यूक्लियस डिसाइड करो कैसे आ रहे हैं, उससे बता देंगे। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है तब तो बॉन्ड नहीं बन रहा है, लेकिन अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस है तो बॉन्ड बन जाएगा। वैसे ही कितने लोग कह रहे हैं पीजेड भी एस के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बना सकता है? कब? जब वो दोनों जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ रहे ओवरलैप कर रहे हो। समझ में आ गया? तो ऐसे सोचना। गॉट इट? तो इसलिए ऐसा मत बोलना कि सिर्फ एस और पी एक्स ही कंबाइन करेंगे, एस पी वाई भी कंबाइन करेगा। हाँ, हर केस में आपका एक्सिस बदल जाएगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बदल जाएगा। गॉट इट? चलो लिखो, नेक्स्ट केस लिखो। लिखो, सिग्मा ऑर्बिटल, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाई पीपी ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाई पीपी ओवरलैप। चलिए देखते हैं। कंसिडर द केस ऑफ F2। शो मी द बॉन्डिंग इन F2। आप लोग ट्राई करो एक बार ऑर्बिटल बना करके दिखाओ।
आइए चलिए दिखाता हूं मैं। देखो बेटा, ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। यहां पे ध्यान दे रहे हो सभी लोग? F2 के केस में, F2 के लिए तो सबसे पहले हमें ऑर्बिटल मार्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये करोगे नहीं बेटा, तब तक ये कैसे पता चलेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहां पे। तो बताओ, 1s में अनपेयर्ड नहीं है, 2s में नहीं है, 2p में भी, 3 में तो नहीं है, 1 में है। अब ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये px भी हो सकता है, py भी हो सकता है और pz भी। हमें थोड़ी सुविधा होने वाली है कब? जब मैं इसको px में दिखाऊं। y में भी दिखा सकते हो, जैसे समग्र ने किया है, तीनों पॉसिबिलिटी दिखा दिया है, x y एंड z तीनों का। तो चलो मैं तो भी फिलहाल एकदम नॉर्मल वाला लेके चलता हूं। तो मैंने ऐसे बनाया कि 1s एंड 2s एंड 2p, और ये न्यूक्लियस एंड डॉट डॉट डॉट, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर अंदर एंड फिर यहां पे। तो अनपेयर्ड में किस में दिखा रहा हूं? px। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर मुझे सिग्मा बनाना है तो नेचुरली इसके अलोंग ओवरलैप होना चाहिए, यानी दूसरे वाले में एक मैंने जैसे ही फिक्स किया तो दूसरे का भी करना पड़ जाएगा, कि अगर ये px है तो दूसरे वाले का भी px ही होना पड़ेगा, नहीं तो गॉट इट। अब मैं अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, इनके अलोंग बॉन्डिंग करूंगा। ये 1s है, ये 2s है, ये 1s है और ये 2s है, फिर ये 2p, फिर ये 2p। ओवरलैप हो गया यहां पे, अप डाउन। इनसे कोई मतलब नहीं है, ये तो बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। अगर सिर्फ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल देखना है, सिर्फ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल आपको देखना है, तो इट इज जस्ट लाइक दिस, कि न्यूक्लियस pp ओवरलैप, बल्कि 2p कर लो। और डॉट 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 डॉट, ये कौन सा एक्सिस है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, IN एक्सिस, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सभी को क्लियर हो गया? यही है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो आपको दिख गया सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है बेटा? व्हेन देयर इज ओवरलैप अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा कर दिया, आपसे एग्जाम में आ जाए, क्या px एंड py क्या ओवरलैप कर सकते हैं? क्या इससे बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल नहीं। ये प्लस माइनस, ये भी कितने लोग कह रहे हैं या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, भाई एक साइड का। जब आप इनका ओवरलैप कराओगे तो कितने लोग कह रहे हैं दिस विल रिजल्ट जीरो ओवरलैप। क्या दिख रहा है सबको? जीरो ओवरलैप हो जाएगा। वापस से यहां न्यूक्लियस ले लिया, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, यहां न्यूक्लियस, जीरो ओवरलैप। सो जीरो ओवरलैप का ये एक दूसरा एग्जांपल आपको दिख गया। एक मैंने आपको sp का दिखाया था, जीरो ओवरलैप। ये भी बॉक्स में करके लिख सकते हो। अगर आप ऐसे बनाने की कोशिश करोगे तो जीरो ओवरलैप। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनो, क्या py से सिग्मा बन सकता है? pz से बन सकता है? कौन से एक्सिस के अलोंग? z एक्सिस। pz के लिए z के, py के लिए y एक्सिस के अलोंग आना पड़ेगा। एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे। z के लिए ऐसे ऐसे आना पड़ेगा। x तो मैंने दिखाया है, ऐसे ऐसे आता। गॉट इट? तो इसलिए सिग्मा बन सकता है, आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलना पड़ेगा। तो क्या सबको समझ में आ गया सिग्मा क्या होता है? When the overlap takes place along internuclear axis that forms sigma bond। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उस बात को ध्यान से सुनना।
जब भी सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, ओवरलैप हो जाता है, तो क्या एक एटम दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है? आई मीन रोटेट करने से क्या सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा? नहीं। रोटेशन का मतलब ऐसे है कि देख, ये दोनों पास में आ गए और ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो क्या इससे बॉन्ड टूट जा रहा है? नहीं, वो कॉमन रीजन तो वैसा ही है। समझ आया ना? तो रोटेशन इज अलाउड अलोंग सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट अगर आप रोटेट करते हो, उससे उसके स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको स्ट्रेच नहीं करना है। रोटेशन इज अलाउड अलोंग, ये जो भी है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को ही एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ लो, और एक एटम को फिक्स करके दूसरे को ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और रोटेशन से उस पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में आया? सिग्मा बॉन्ड, ओके। रोटेशन इज अलाउड अलोंग सिग्मा बॉन्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बॉन्ड रिमेन्स इंटैक्ट, वो ब्रेक नहीं होता। तो ये मैंने आपको क्या बताया? टाइप ऑफ ओवरलैप में पहला मैंने बताया कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। दूसरा लिखो पाई बॉन्ड। दूसरे पॉसिबल ओवरलैप के बारे में मैं बता रहा हूं। किसके बारे में? पाई। हाँ लिख लो, जीरो ओवरलैप लिख लो जिसको लिखना हो। सभी को समझ आ गया? क्लियर हो गया? मिटा दूं ये? हेडिंग डालो पाई बॉन्ड। तो बेटा पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे देखो मैंने बोला सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए ओवरलैप किसके लॉन्ग जरूरी है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ऐसे ही पाई बॉन्ड बनने के लिए किसके लॉन्ग? अलोंग नहीं, बल्कि देखो ध्यान से देखना, साइडवेज ओवरलैप से होता है। साइडवेज ओवरलैप कैसे? जैसे मान ले बेटा ये न्यूक्लियस मैंने ले लिया, ये न्यूक्लियस ले लिया, ये ऑर्बिटल्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नजदीक तो आ रहे हैं ये, क्योंकि यार डिस्टेंस उसी के अलोंग कम होगा, लेकिन जब नजदीक आ रहे हैं तो इनका जो ओवरलैपिंग है वो इस एक्सिस पे नहीं बल्कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है। ये थी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इस एक्सिस के देखो यहां पे ओवरलैप हो रहा है। दिस इज द कॉमन रीजन, ये ओवरलैप रीजन, इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैप। ये एंड ऑन ओवरलैप है और ये क्या है? साइडवेज ओवरलैप। नहीं, जीरो ओवरलैप। देखो अच्छा क्वेश्चन है कि सर इसके लिए क्या जीरो ओवरलैप नहीं है? क्यों? वो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ऊपर प्लस, ये नीचे माइनस, ये ऊपर प्लस और नीचे, तो ऊपर वाला क्या हो गए? प्लस,
और नीचे वाला क्या हो गया माइनस। अच्छा, इस ऑर्बिटल को बनने के बाद कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं यार ओवरऑल अगर एक आउटलाइन बनाओ तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओवरलैप होने के बाद। हाँ, अरे यहां से ऐसे ऐसे करके बाउंड्री ले ले ऊपर ऊपर से, वो तो चलो मैंने अपने ऐसे बनाया है, वो तो जितना हो सकता है वो हेमिस्फेरिकल शेप जैसा होता है ना, तो ओवरलैप जब करेगा दूसरा वाला भी तो आउटलाइन बनाओ यहां से लेकर के यहां तक, कैसा दिख रहा है? तो ये है पाई बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड। गॉट इट ना? लिखो, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैप, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैप। ये डबल पॉजिटिव डबल नेगेटिव मत लिखना ये सिर्फ फेज है दिखाने के लिए, जोड़ मत देना इन। 2 पॉजिटिव हो गया सर, 2 नेगेटिव हो, ये तो बस मैंने दिखाया है आपको कि इस तरीके से ओवरलैप करा। गॉट इट? हाँ जी बिल्कुल बनाना, तो क्या मैं मजाक कर रहा हूं? ये कौन सा मैंने आपको दिखाया है पाई बॉन्ड में? ये कौन सा पाई बॉन्ड है बताओ तो, कैसे बन रहा है ये? हाँ, बाई ओवरलैप ऑफ पीपी ऑर्बिटल्स। तो लिखो पाई बॉन्ड, इसमें पहला मैं दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं पी पाई पाई बॉन्ड। ये पी पाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो ओवरलैप है वो पी ऑर्बिटल के होने से बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज विच टाइप ऑफ बॉन्ड? पी पाई पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में भी पहला है कौन सा बेटा? पी पाई पाई बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ तो, सुन रहे हो मेरी बात? ये बताओ तुम्हें अभी तक जो बॉन्ड बन रहे थे उसमें कौन सा ज्यादा मजबूत लगा, सिग्मा या पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैप में अच्छे से ओवरलैप नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड। यही है ना? बोलो ना। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसलिए पहला बॉन्ड कौन सा बनता है? सिग्मा। उसके बाद अरे बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, एस और पी के बीच में, हाँ तो वो तो सिग्मा बॉन्ड था ना, ये तो पाई बॉन्ड बता रहा हूं। हाँ, अच्छा वो पाई क्यों नहीं बना? ओके गुड क्वेश्चन। चलो देखो, ये भाई साहब अभी जग गए हैं, इन्होंने पूछा है कि ये बताइए सर, आपने इससे पहले एक ऑर्बिटल ओवरलैप दिखाया था और हमें बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करी, बट हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो इस वजह से आपने इसको जीरो कैसे बोल दिया? इसमें भी देखो टेक्निकली वही हो रहा है बेटा, एस ऑर्बिटल कभी भी सिग्मा के अलावा कुछ बना ही नहीं सकता है। अब देखो कारण समझो क्यों। ये बताओ, ये जो स्फेरिकल कंप्लीट स्फीयर है इसमें 2 लोब हैं क्या? नहीं, अरे मोटो लोब, 2 लोब दिख रहे हैं क्या इसमें? कितने लोब है इसमें? कोई लोब ही नहीं है सर, एक कंप्लीटली सिमेट्रिकल है। यस और नो? सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब अगर इसका एक फेज मैंने डिसाइड कर दिया प्लस या माइनस तो पूरे स्फीयर का होगा। तो एक जगह प्लस प्लस ओवरलैप कर रहा है, एक जगह प्लस एंड एक जगह कंस्ट्रक्टिव हो जा रहा है, जुड़ रहा है, और एक जगह डिस्ट्रक्टिव हो जा रहा है, तो नेट रिजल्ट, इसलिए उसको जीरो ओवरलैप बोलते हैं। यहां पे कैसा है? प्लस प्लस दे आर कंबाइनिंग, माइनस माइनस दे आर कंबाइनिंग, सो इट इज द मिरेकल ऑफ द फेज दैट आर कमिंग टू बाइंड अप, इसलिए वो जीरो। नहीं, फेज उल्टा हो जाएगा तो जीरो नहीं बोलेंगे, समझो क्यों? अरे यार ये सब आगे एमओटी का पार्ट था यार, क्यों मेरा दिमाग अभी से खा रहे हो तुम लोग? यहाँ माइनस कितना,
इतना फ्रीडम दे दिया मैंने क्वेश्चन पूछने का, सब यही पूछ लो। प्लस माइनस जब करते हो तो ये दोनों डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे को खत्म करते हैं। ये भी डिस्ट्रक्टिव हुआ। डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव लीड्स टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बनता है? और कंस्ट्रक्टिव मिलके क्या बनते हैं? बॉन्डिंग। तो ये इसलिए मैं बोल रहा था कोवलेंट बॉन्ड एंटी बॉन्ड भी होता है, तो वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा अगर ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस कंबाइन करके। हाँ, इसीलिए तो एंटी बॉन्डिंग बोल रहे हैं ना, नहीं बॉन्ड बनता है, एंटी टू बॉन्ड, जो बॉन्ड बनने में फेवरेबल ना हो। जैसे समर्थ हो गया, एंटी समर्थ हो गया, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? जीरो हो जाए। समग्र हो जाए, एंटी समग्र हो जाए, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। डिस्ट्रक्टिव हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। अच्छा जी, चलिए, तो जीरो ओवरलैप तभी पॉसिबल है बेटा जब किसी ऑर्बिटल का एक फेज दूसरे ऑर्बिटल के दोनों फेजेस से कंबाइन करे। जैसे ये भी एक जीरो ओवरलैप का एग्जांपल था, क्योंकि इसका एक फेज पी ऑर्बिटल के दोनों फेजेस से कंबाइन कर रहा था, प्लस एंड माइनस। ठीक है ना? single phase of one orbital combining with both the phases of other orbital, then it will result to zero। आप इतनी क्लैरिटी के साथ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों जगहों पे जो मैंने आपको दिखाया आप ध्यान से देखो। जीरो ओवरलैप will be possible if one phase of an orbital is overlapping with both the phases of another orbital। अच्छा, जीरो ओवरलैप में आप देखो तो हमने दोनों ही एग्जांपल में एक ऑर्बिटल p ही लिया है, दूसरा वाला एक में s है और एक में p। यस, गॉट इट। चलिए, तो अभी हम लोग बॉन्ड देख रहे हैं तो इसलिए सिर्फ इस पे ध्यान दें। सो p पाई बॉन्डिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो। पाई बॉन्डिंग में जो p पाई बॉन्ड हो रहा है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव p पाई किस में होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग p पाई किस में बनेगा? तो चलो मैं आपको समझा रहा हूं एग्जांपल लेकर। ये बताओ, कार्बन इथीन बनता है ना, ऐसे और नीचे आएंगे सिलिकॉन, इसमें भी अगर मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं। अच्छा, इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसमें एक बड़ा हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं, आप समझना बात को। ये बताओ, यहां का पाई स्ट्रांग होगा या यहां का पाई स्ट्रांग होगा? ऊपर वाले का स्ट्रांग होगा, नीचे वाले का स्ट्रांग क्यों नहीं होगा? नीचे वाले का स्ट्रांग देखे, थोड़ा कौन दिमाग लगा सकता है, बोलो। हाँ, एग्जैक्टली आ रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो तुमने, थोड़ा दूर से बोला, इसने बिल्कुल करेक्ट बोला। किसकी बॉन्ड लेंथ? इसकी। हाँ, बिल्कुल सही सर। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सिलिकॉन का साइज बड़ा होने की वजह से ये न्यूक्लियस दूर हो जाएंगे, और दूर हो जाएंगे, चलो इनके ऑर्बिटल भी बड़े होते हैं तो डिफ्यूज्ड है। ये जो ओवरलैप है, दिस इज नॉट दैट ग्रेट जितना कि वो, क्योंकि जितना नजदीक हो न्यूक्लियस उतना ही न्यूक्लियस से इन, अरे अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड दीज इलेक्ट्रॉन, ये अट्रैक्ट करते हैं। तो जितना दूर आप करोगे उतना ही अट्रैक्टिव फोर्सेस जो ग्लू की तरह काम कर रहा है वो कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, ये इतना कमजोर होता है सिलिकॉन का कि ये बनता ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं यार कि कार्बन इनफाइनाइटली मेनी कंपाउंड बना सकता है, वहीं उसके बगल में नीचे वाला सिलिकॉन बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कारण है कि इसमें पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। कौन सा वाला? पी पाई। तो कभी आपसे कोई पूछे इफेक्टिविटी बताओ, पी पाई बॉन्ड, इसकी इफेक्टिविटी बताओ, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 2p सबसे ज्यादा इफेक्टिव, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर बचा भी तो एक का कम से कम 2p हो, दूसरे का 3p भी हो जाए तो चल जाएगा। और ये इतने खराब होते हैं 3p कि बहुत मुश्किल 3p। सबसे स्ट्रॉन्ग p पाई बॉन्ड कौन सा होता है? 2p। इसलिए देखो, कार्बन कैन फॉर्म पाई बॉन्ड इफेक्टिवली विथ कार्बन ऑल्सो,
ऑक्सीजन ऑल्सो, यस और नो, नाइट्रोजन ऑल्सो। नीचे वाला बेचारा सिलिकॉन फास्फोरस के साथ पाई बॉन्ड, सिलिकॉन खुद में भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। आ रहा है बात समझ में? तो ये बात दिमाग में रखना है। इसलिए देखो पहले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। कार्बन हैव सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, क्योंकि डायमंड में सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं, पर रिंग 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और ऐसे ही अगर आप फुलरीन में चले जाओगे तो 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग उसमें बने रहते हैं, और उसके अंदर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है बेटा, पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड और यहां सिग्मा बॉन्ड। क्या सिलिकॉन आपस में पाई बॉन्ड बना सकता है? 2p नहीं बना सकता, इसलिए सिलिकॉन के एलोट्रॉप्स कम है नेचर में या ना के बराबर, जबकि कार्बन के हैं। ये 3 तो मैंने आपको बताया जो आप बचपन से जान रहे हो, और भी इसके एलोट्रॉप्स डिस्कवर हुए, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड, इफेक्टिव पी पाई बॉन्ड। ये नोट कर लेना ये बात। द इफेक्टिविटी ऑफ पी पाई बॉन्ड विल बी best when it is overlapping take place between 2p and then 2p 3p हो गया तो बहुत ही खराब। 4p सोचना भी मत, पाप है ऐसा सोचना, नहीं सोचेंगे। होगा ना, तो ऑक्सीजन भी तो 2p ही यूज करता है बेटा, उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर रिपल्शन में। कौन सा? तो तुम कंपैरिजन किसका कर रहे हो बेटा? हाँ तो वो अच्छा होता है, यस, तुम्हें बता। लिख लिया सभी ने? कर लो यार तुम लोग, जल्दी कर लो। अब इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स भी करेंगे हम लोग, चलो जल्दी करो। जल्दी करो, कर लिया सबने? आइए अब अगला करते हैं। तो ये कौन सा मैंने पाई बॉन्ड बताया आपको? पी पाई बॉन्ड। अब अगला लिखेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हो, डी पाई पी पाई। डी पाई पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड, एंड देन डी पाई पी पाई बॉन्ड। आ रहा है क्या सबको समझ? डी पाई पी पाई बॉन्ड। पी पाई बॉन्ड, एंड अब हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? डी पाई पी पाई बॉन्ड। अब ये कैसे बनता है वो दिखाता हूं, ध्यान से देखो। तो फिर से ध्यान देना बेटा, साइन सबको ध्यान है ना प्लस माइनस का? नहीं तो वैसे मैं रिवाइज कराता चलता हूं, टेंशन नहीं। पी का ऑर्बिटल बताओ, प्लस माइनस कर दे। ये पी ऑर्बिटल। अच्छा साइडवेज ओवरलैप करना है, ये सुनो, किसके साथ? डी के साथ। तो मैं यहां न्यूक्लियस, एन का मतलब यहां क्या है? न्यूक्लियस। तो एक डी में बताओ कितने लोब्स होते हैं? 4 होते हैं ना, एक प्लस एक माइनस, फिर ये माइनस एंड फिर ये प्लस। क्या ध्यान है सबको? इसमें देखो ये नोड होता है, ध्यान है ना? तो ये नोड पे इधर प्लस माइनस हो गया,
ये भी नोड होता है, तो इधर माइनस है तो इधर, ये नोड था तो प्लस है, तो इसलिए जो सेम अपोजिट साइड वाले लोब होते हैं उनका साइन सेम होता है। यहाँ अपोजिट साइड वालों का, इसमें एक ही नोड है इसलिए ऊपर प्लस माइनस, इसमें दो दो नोड थे इसलिए साइन। सबको समझ में आ रहा है? अब बताइए, इनके ओवरलैप कराते हैं, आ जाओ कराते हैं, करा लो यार ओवरलैप। ठीक है, साइन सेम है। अब मैं इसको थोड़ा ढंग से दिखाता हूं, देखो इधर, मतलब आउटलाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसा दिखेगा, देखो यहां से ऐसा कैशियो, एक और कैशियो, और इधर ध्यान से देखना, इधर वाले साइन क्या था माइनस, इधर क्या था प्लस, ये क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया माइनस। दिस इज पी पाई। हाँ, ओवरलैप होने के बाद वैसा दिखेगा। सो आप ऐसे दिखा लो या इसी को ऐसे दिखा लो। जल्दी दिखाइए। चलो बेटा जल्दी करो। बना लिया सभी ने? ग्रेट। अब मुझे एक बात बताओ, पी पाई डी पाई में एक बार ही क्वेश्चन आया था, पी पाई डी पाई में कौन सा डी कभी नहीं यूज हो सकता है? पी पाई डी पाई में कौन सा डी कभी नहीं यूज हो सकता है? डी डीजेड स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि डीजेड स्क्वायर में गेम हो चुका है सर, ये प्लस और ये प्लस और ऐसा, सर ये कैसे ओवरलैप करेगा? सो डीजेड स्क्वायर कैन नेवर फॉर्म, बोलो ना, पी पाई डी पाई बॉन्ड, डी पाई कौन बोलने लगा? हाँ, डी पाई पी पाई पाई बॉन्ड इट कैन नॉट फॉर्म। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लोब्स ऐसे होते हैं ना, सब लोग अग्री करते हो? यहां प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये भी, हमें पता है डी ऑर्बिटल में जो अपोजिट लोब्स होते हैं उनका साइन सेम। अब मुझे बताओ, क्या पीएक्स इसके साथ पाई बॉन्ड बना सकता है?
सोचो जरा, px का ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्या होगा? सोचो, ये सब सोचने वाली बात है बेटा। ये प्लस ये माइनस, क्या ये बना सकता है? कहीं से भी सोचो, ओरिएंटेशन चेंज मत करना, ऐसे मत कर देना। एक्स जब मैंने बोल दिया तो एक्सिस फिक्स हो गई। हाँ, इसको आप स्पेस में ऐसे घुमा फिरा सकते हो, बट ऐसे घुमा नहीं सकते। क्या बना सकता है? ओके गेट, पी वाई बना सकता है। पी वाई कैसे बताओ? वाई कैसे ओवरलैप करेगा? इसका वाई ऐसे है, इसके लॉन्ग लेके आओगे साइडवेज के लिए तो हो पाएगा, पीजेड हो पाएगा, जेड 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 ऐसे है, जेड का ओरिएंटेशन ऐसे। कहने का मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इन दोनों में से कोई भी यूजफुल नहीं है किसके लिए? पाई बॉन्ड बनाने के। तो ये देखो बहुत अंदर की बात हो गई। ऊपर ऊपर से हमने क्या सीखा? सिर्फ कौन सा पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है, कैसे बनता है, बस उतना सीखा। अब और डीप अगर जाओगे, जैसे एडवांस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से एनालिसिस वाले आते हैं कि भाई बताओ ये ऑर्बिटल ले लिया, इससे क्या बन सकता है, समझ गए? ऐसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, पूछ लूं क्वेश्चन? हाँ एडवांस हो, तब कैसे मजा क्या है? अगले वीक से एडवांस होना है ना आप लोगों का। हाँ, और आई मीन अगले वीक का मतलब, अगले वीक का मतलब समझ रहे हो यार तुम लोग? मतलब अब आने वाले टाइम पे होगा ना, तो अब आपकी थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी को और बेटर करना पड़ेगा। अब आप मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास, ये सबसे ऊपर उठ चुके हैं नहीं? अभी तक नहीं उठे हो अभी ऊपर? फिर तो एडवांस नहीं हो सकता है भाई, उससे ऊपर उठना पड़ेगा, है ना? सीधे सीधे रिएक्शन देख करके प्रॉब्लम करने पड़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट से डरना नहीं पड़ेगा, उसको ऐसे समझना पड़ेगा यार ये तो भी आसान क्वेश्चन, तो एडवांस के प्रॉब्लम बनाए जाएंगे। डर रहे हो तो कोई बात नहीं, मेहनत तक करते रहेंगे हम लोग, जब डर निकल जाएगा अपने आप एग्जाम में आएगा। चलो अच्छा, फिर समझ गए यहाँ पे? सो P cannot overlap with dz square and dx square y square, यानी उन दोनों से ओवरलैप नहीं। चलो सोचते हैं dxy से हो सकता है? dxy के लोब्स ऐसे होते हैं ना बिटवीन द एक्सेस, बताओ इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा सर। देखना, ये अगर मैं मान रहा हूं y और ये x है, तो कितने लोग कह रहे हैं पी वाई कैन ओवरलैप? ये सुनो, यहां से ये सुनो, क्या पता इसके साथ x ओवरलैप कर सकता है टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड? सोचना एक बार, सोचो, कर सकता है रे बाबा, एक्सिस बदल दो बस। ये एक्सिस देख, एक्स एक्सिस, ये चल मैं लेता हूं, एक्स एक्सिस का मतलब उसका ओरिएंटेशन एक्स के लॉन्ग है, ये है ना पी एक्स। बोलो क्या इसके लॉन्ग आएगा तो पाई बॉन्ड नहीं बना लेगा क्या? इधर प्लस एंड माइनस इसके लॉन्ग, बोलो बना सकता है ना? अगला क्वेश्चन, क्या पीजेड बना सकता है इसके साथ? क्या पीजेड डी एक्स वाई के साथ बना सकता है पाई बॉन्ड? तो पीजेड कैसा हुआ? ऐसे हुआ ना? अरे मैं ऐसे घुमा फिरा सकता हूं इधर उधर, लेकिन क्या कहीं लग रहा है दो ऑर्बिटल से ओवरलैप? दिस विल नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड विथ डी एक्स। क्या आप एनालिसिस कर लोगे, खुद से समझ लोगे ये सब? बहुत अच्छी। देखो बेटा ये सब चीजें समझने वाली हैं जो आपके आई मीन 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन पे बेस्ड है पूरी तरीके से, ठीक है? मेरा काम था आपको सिग्मा समझाना, पाई समझाना, कुछ एग्जांपल्स इधर उधर करके आपको दिखाना कि एग्जैक्टली आप क्या क्या खेल सकते हो। लेकिन ये जितना समझाया है कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अभी मैंने आपको कुछ और समझाया है, समझने से रिलेटेड मैं कुछ और एग्जाम में डालूंगा, एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ। मेंस में जितना कहानी सुनाया है इतने में से ही क्वेश्चन आता है, एडवांस में कहानी सुनाया है उसके अगर एसेंस को आप समझ चुके हो ना कि ओके इसका मतलब ऐसे है, मुझे ऑर्बिटल को 3 डायमेंशनल स्पेस में इमेजिन करके वो रिलैप्स सोचना है, अगर आप एसेंस समझ चुके हो तो एग्जाम में क्रैक कर जाओगे। नहीं समझ पाए हो उसके एसेंस को तो मैं चाहे 10 एग्जाम्पल करा दूं, 11वां कुछ और एग्जाम में पूछेगा। इसलिए तो देखो हर साल आईआईटी जेईई के क्वेश्चन बिल्कुल नए होते, जेईई मेन के पिछले 10-12 साल के क्वेश्चंस लगा जाओ ना, हाई चांसेस है कि 60 to 70% क्वेश्चन एज इट इज मैच कर जाए।
विथ डेटा आई एम टेलिंग यू, इतना मैथ, इतना प्रिडिक्टेबल होता है वो एग्जाम, अच्छे से लगा जाओ तो। लेकिन एडवांस के तुम चाहे पिछले 40 साल वाले लगा जाओ, इस बारी 41th ईयर वाले, मतलब बहुत कम चांसेस है कि 5-10% कोई चीज मैच कर गया तो मैच कर गया, 90% अनसीन रहेगा बिल्कुल तुम्हारे लिए, यार ये क्या पूछ दिया एग्जाम। तो इसलिए अनसीन क्वेश्चन को सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए, अनसीन क्वेश्चन को सॉल्व करने की हैबिट, बिल्कुल कहीं ना देखा हो, अपफ्रंट आया एंड वहां सोचने की एबिलिटी डेवलप करना है, तो आप एक कंटेंडर हो जेई एडवांस के रैंक के लिए। ठीक है, बिल्कुल अनसीन क्वेश्चन, मतलब कायदे से मैंने वीबीटी का थियरी समझाया, सिग्मा पाई समझाया, अब मैं क्वेश्चन दूं तो आप लगा जाओ, वो कैपेबिलिटी अगर आपके अंदर है, बिना मेरे बहुत ज्यादा सवाल आपको दिए हुए, तो समझ लो आप एकदम बिल्कुल एकदम परफेक्ट कैंडिडेट हो एडवांस के लिए। और जब तक ये नहीं हो पा रहा है, तब तक आपको थ्रू प्रैक्टिस ये डेवलप करना पड़ेगा, ये इवॉल्व किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, तो आपको थ्रू प्रैक्टिस ये डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्रीज द स्टडी टाइम इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, और सोचने वाले प्रॉब्लम पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और ये जो प्रॉब्लम डायरेक्ट करा रहे हैं वो। लेकिन पहला स्टेप क्या है, कम से कम डायरेक्ट तो पता हो कि यार सिग्मा बॉन्ड एसपी एसएस पीपी ओवरलैप से बनता है, पाई बॉन्ड पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई होता है, डायरेक्ट तो पता हो कम से कम। डायरेक्ट ही नहीं पता है तो आप सोचने वाला चीज कहां से करोगे। तो पहला स्टेप तो मेन ही है, आपको उसको अच्छे से करना है, फिर एडवांस का स्टेप आता है। गॉट इट? चलो बढ़िया, यहां तक समझ में आया सबको। अब एक बात बताओ, पी पाई डी पाई सबसे इफेक्टिव कब होगा? तो हर बॉन्ड की इफेक्टिविटी अच्छी कब होती है? जब उसका साइज कम से कम हो, लेंथ कम से कम हो। तो कितने लोग कह रहे हैं पी 2p यूज हो जाए और डी 3d यूज हो जाए? ये सुनो, दिस विल बी मोर इफेक्टिव देन 3p 3d। इसको 3d करो ना यार, इसको 4d 5d क्यों ले जा रहे हो? समझ में आ रहा है ना? एंड क्लियर है ना? ऐसे कितने लोग कह रहे हैं 3p एंड 3d विल बी मोर, आई मीन लेस इफेक्टिव देन 2p 3d। समझ में आ रहा है? आप जैसे जैसे, अरे ये पहला लिखा है, ये दूसरा लिखा है, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या सेम लिखा? सेम लिख दिया क्या? कोई तकलीफ? 2p का 4d के साथ एंड 2p का अगर 3d के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको मालूम है जैसे जैसे आप साइजेस बढ़ाओगे इफेक्टिविटी, सबसे बेस्ट पी। क्या करा रहे हो यार तुम लोग मेरे से? 2p इधर 3 कर देता हूं, खुश हो जाओ तुम लोग, ठीक है। यहाँ 4d सही चल रहा है अब? हाँ ठीक है, चलो ओके फाइन। सो ये 2p 3d ग्रेटर देन 2p 4d, समझ आया? लिख लो इफेक्टिविटी ऑफ p पाई d पाई पाई बॉन्ड, इफेक्टिविटी ऑफ p पाई d पाई पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब है बेटा? सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब है? 2p 3d का पाई। नहीं ऐसे कंपैरिजन नहीं करेंगे, बस ऐसे। अरे अब बनता तो वैसे उसके आगे वाला भी नहीं है, लेकिन मैंने दिखा दिया है इसलिए बना लो। मोस्ट इफेक्टिव पी पाई डी पाई इज 2p 3d। गॉट इट? अच्छा चलो, मैंने आपको क्या क्या समझाया बेटा? पी पाई और क्या समझाया? बोलना, पी पाई डी पाई। अब एक देखते हैं डी पाई डी पाई, डी पाई देखते हैं आप बना पाओगे क्या? खुद से ट्राई करो।
अभी तो दिखाया कैसे बनेगा ओवरलैप। तीनों तो दिखाया, अभी कैसे दिखाऊं यार, तीनों ही तो दिखाया। बना लिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आओ चलो देखते हैं, बना लिया। देखो इधर ध्यान दो, ये बताओ प्लस माइनस, ये बताओ माइनस प्लस, कोई प्रॉब्लम? दूसरा वाला ले लो। अब कितने लोग कह रहे फेज बिल्कुल सामने सामने ना एक जैसे होने चाहिए, यानी ये प्लस और ये माइनस माइनस प्लस प्लस। समझ में आ रहा है क्या बनेगा भाई? ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, आ रहा है बात समझ में? सीधा मैं ओवरलैप करा दूं क्या इनका? गलत हो गया? अच्छा यहाँ पे गलत हो गया ना, ओके यार, मुझे लगा ओवरलैपिंग वाले की तुम बात कर रहे हो। चेक कर लो, सब सही है। दिस इज डी पाई पाई बॉन्ड। जल्दी बनाओ बेटा, हो गया? अब कौन से डी ऐसे हैं जो डी पाई नहीं बना सकते? अंडरस्टूड है, डी जेड स्क्वायर। और सोचो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना सकते हैं क्या? बना के देख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर, क्या ये बना पाएंगे? दूसरा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा तो भी नहीं बना पाएंगे। बना पाएंगे क्या? ये इसके साथ ओवरलैप तो करेगा, लेकिन ये ओवरलैप, और ये अलोंग हो गया सिग्मा जैसा हो गया नहीं, ठीक। तो डी पाई पाई बॉन्ड में और पी पाई बॉन्ड में ये दोनों ही यूज नहीं हो पाते हैं। These two cannot be used for the pi bond formation. कैसे? तब भी नहीं बन पाएगा। अब भी दिखा रहा हूँ, वो पाई बॉन्ड नहीं होता है, वो अगली कैटेगरी का बॉन्ड है जिसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। हो गया बेटा डी पाई। अब अगला लिखिए डेल्टा बॉन्ड। तो हमने देखा सिग्मा पाई, एंड अब क्या देखने जा रहे हैं? डेल्टा। अच्छा पाई में कैटेगरी ध्यान है ना, पी पाई डी पाई डी पाई। अच्छा आपसे कोई पूछे इन तीनों में इफेक्टिविटी ऑर्डर बताओ, पी पाई सबसे अच्छा, डी पाई पी पाई उसके बाद, और सबसे घटिया इफेक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। प्रोवाइडेड, अंडरस्टूड है कि एन का वैल्यू सिमिलर रहे ना, कंपैरिजन ऐसे करेंगे। आइए चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं किसका बेटा? डेल्टा बॉन्ड का। डेल्टा बॉन्ड देखो, डेल्टा बॉन्ड का मतलब क्या है कि ऐसा ओवरलैप जिसमें, ध्यान से देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इधर ध्यान दो,
ध्यान से समझना, ऐसा ओवरलैप जिसमें ये चारों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर, एक ही ऑर्बिटल के चारों लोब पार्टिसिपेट कर दे। देखो पाई बॉन्ड में दो कर रहे थे, दो रह जा रहा था, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। जब ये इसके साथ ओवरलैप, ये इसके साथ ओवरलैप, ये इसके साथ ओवरलैप और ये इसके साथ ओवरलैप कर जाए, अब कहोगे सर ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है कि dxy इस प्लेन में, dxy इस प्लेन में, दे आर कमिंग अलोंग z एक्सिस, तो सामने सामने ओवरलैप कर रहे हैं। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक आप क्यूब बनाओ, क्यूब का जो पैरेलल फेस है ना, उस पे ऑर्बिटल्स रख लो, ये ऑर्बिटल्स ऐसे रख लो और इस पे भी ऐसे ऑर्बिटल्स रख लो और इनके अलोंग ओवरलैप कराओ, ताकि ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डेल्टा। अब इमेजिन करो मैं कैसे दिखाऊं यार, वो ऐसे ऐसे करके नहीं दिखा पाऊंगा ना, इसलिए ध्यान रखना दिस इज डेल्टा बॉन्ड। कहोगे सर पाई भी साइडवेज बन रहा है, डेल्टा भी साइडवेज बन रहा है, कोई फर्क है क्या इनमें? फर्क है। क्या फर्क है? देखो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर तुम पूरा 360 डिग्री घूमो तो देखो कितनी बार साइन चेंज हुआ, प्लस था, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। जबकि आप पाई बॉन्ड कोई भी ले लो, कैसा भी पाई बॉन्ड ले लो, अगर आप 360 डिग्री घूम रहे हो या 180 डिग्री की ही बात कर लेते हैं, सिर्फ एक बार साइन चेंज होगा 180 डिग्री घूमने में। यहां से ऐसे घूमते घूमते इधर की तरफ, नीचे की तरफ गए तो प्लस से माइनस पहुंचे, जबकि यहां देखो इस जगह से शुरू करते हैं प्लस एंड देन समझ आया? तो पूरा अगर हम 180 डिग्री इसमें घूमने की कोशिश करें तो साइन चेंज ज्यादा बारी हो रहे हैं, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा होता है, इसलिए ये डेल्टा बॉन्ड है पाई में। अच्छा एक और तरीका भी है, पाई के अंदर अगर आप नोडल प्लेन देखो, ध्यान से देखो, तो एक नोडल प्लेन है, क्या सबको समझ में आ रहा है? नोडल प्लेन ये ऊपर ओवरलैप हुआ है, नीचे ओवरलैप हुआ है, बीच में ऐसे अगर एक प्लेन बना दे तो क्या वो नोडल प्लेन की तरह काम करेगा? सो पाई हैव वन नोडल प्लेन, जबकि डेल्टा में ऐसे ऐसे सामने सामने और ऐसे ऐसे भी करके देखोगे तो दो दो नोडल प्लेन आपको दिखाई देंगे। ये और सिग्मा में कोई नोडल प्लेन नहीं मिलने वाला है आपको अलोंग एक्सिस, एक्सिस की बात करो जो दोनों न्यूक्लियस को रखा हो। समझ में आ गया? तो बेटा ये फर्क है, तो पाई अलग होता है और डेल्टा। सिग्मा में पूरा 360 डिग्री घूमोगे कोई फेज चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अब कोई भी सिग्मा बना लो, एस बना लो, अगर प्लस है तो प्लस, 360 पूरा घूम भी जाओगे तो ये प्लस टू प्लस ही रहेगा, नो फेज चेंज। यहां दो बार ही हुआ और यहां मतलब जो भी चार बॉन्ड नहीं है रे, वो ऑर्बिटल तो एक ही है ना, चार लोब आपस में कंबाइन किए, बॉन्ड मत बोलो चार। दो ऑर्बिटल के ओवरलैप से सिर्फ एक ही बॉन्ड बनता है, ये एक ही ऑर्बिटल है ना, ये एक ही ऑर्बिटल है, ये जब ओवरलैप करेंगे तो एक ही बॉन्ड बनेगा। वो चार जगह ओवरलैप से चार बॉन्ड मत बना दो, ठीक है? जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते, क्या सबको समझ आ गया बेटा? क्लियर हो गया? तो मैं आपको अब एक क्वेश्चन देता हूं, सोच के आना, बढ़िया से सोच के आना। आप O2 N2 इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाना, इसके बाद अमोनिया बनाना और इसके बाद CH4 सोचना। ये चार मॉलिक्यूल आपके होमवर्क के लिए हैं और इसके पहले वाले जितने भी हमें करने हैं वो सारा चीज आपको सॉल्व करना है, रिवाइज करना है। जितना लुईस थ्योरी स्ट्रक्चर बनाना अच्छा करोगे बेटा, उतना आगे तुम्हारा सब्जेक्ट डेवलप हो जाएगा। इन चारों की बॉन्डिंग दिखाना, जैसे मैंने HF में दिखाया था, H2 में दिखाया था, F2 में दिखाया था, वैसे ही आप O2 N2 अमोनिया एंड CH4 ये चार मॉलिक्यूल में सोचना, जरा हो या ना हो वो अलग मैटर है, आप अपने हिसाब से दिमाग लगाना, कुछ बना के लेके आना। सी यू गाइस टुमारो।